मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है? थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि 10 सितंबर को संडे के दिन ऐसा वेबिनार रखा जाए कि जिसमें डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं, और जो बिजनेस प्लान है इनेजिक का 6 से 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान, उसको पहले अच्छे से से नहीं पता था। एक्सप्लेन किया जाए। उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो आज जो साथी हमारे दूर हैं, जो साथी ग्वालियर में हैं, उनको तो अनुराग सर से या हम लोगों से रूबरू होके इस प्लान को समझने का मौका मिल गया है, डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिल गया है। लेकिन जो साथी दूर हैं, कुछ साथी हमारे भोपाल से हैं, कुछ साथी इंदौर से दूर हैं, उन्हें माध्यम से हम आज बिजनेस प्लान और जो डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है उसके जो रूल्स हैं अनुराग सर के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। तो मैं अनुराग सर को यहाँ पर इनवाइट करूंगा। अनुराग सर, अनुराग सर प्लीज आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें और मीटिंग को कंटिन्यू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। चलिए, थैंक यू जितेंद्र सर। आज की हमारी जो मीटिंग है जिसमें हम लोग जो कैंगन वाटर का बिजनेस प्लान है उसको हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नए हैं मेरे लिए, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर। तो इस मीटिंग को रखने का हमारा मोटिव ये था कि जितने भी लोग, जैसा सर ने बताया, कि जो दूर हैं हमसे और ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं। देखिए, हेल्थ एक अपना एस्पेक्ट है इसमें, एक बिजनेस एक अलग एस्पेक्ट है। तो कुछ लोग जो है इसमें बिजनेस में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इसमें मीटिंग में या फिर इस एनर्जिक में आते हैं, तो उनके लिए हमने एक मीटिंग रखी गई है जिसमें हम पूरा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करूँगा और मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग में कंफर्मेशन के लिए। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सब कुछ ओके है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जूम मीटिंग में नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें एक चैट होगा और एक रिएक्शंस होगा। तो अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जितेंद्र सर हमारे साथ प्रॉपर है, वो चैटिंग या जो भी क्वेरीज चैट बॉक्स में आएंगी वो उसको नोट करेंगे और मीटिंग के एंड में हम उन क्वेरीज को लेंगे। अभी मुझे आप लोग हैंड रेज करके या फिर थम्स अप, एक रिएक्शन में एक ऑप्शन रहता है थम्स अप, उसको थम्स अप करके बता दीजिए कि एक मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। और जो स्लाइड, जो अभी इनर्जिक का जो लोगो इस स्क्रीन पर है वो आप सबको प्रॉपरली दिख रहा है। आप मुझे हाँ, आप मुझे इस रिएक्शंस में थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं सभी लोग कि ये चीज़ प्रॉपर विजिबल है या नहीं। चलिए, काफ़ी लोगों ने बताया कि ये चीज़ प्रॉपर विजिबल है। तो हम लोग समय और देर ना करते हुए शुरू करेंगे, क्योंकि एक्चुअली लोग ऐड होते जा रहे हैं मीटिंग में। तो मैं सोचता हूँ कि हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, तब तक हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने या तो डेमो देख रखा है इसका, क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले हम डेमो दिखाते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ आप सभी ने डेमो देख रखा होगा, और आप जो सभी हैं वो इसके प्रॉपर्टीज से वाकिफ हैं कि ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है और आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए कितना एसेंशियल होने वाला है। मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर आवाज़ें आती हैं बीच बीच में, तो डिस्टरबेंस होता है थोड़ा। मैं सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ से, हाँ चलिए, थैंक यू। तो हाँ, अब लोग ऐड होते जा रहे हैं तो अपन देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो हम जिस मोटिव से यहाँ पर हैं सभी लोग, ये उस चीज़ का लोगो है। ये हमारा मोटिव है इस मीटिंग में होने का आज। तो ये जो इनेजिक है
ये कैंगन वाटर है, इसका बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि कंपनी अपने इंडिया में कब से है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हम जिस फील्ड में आने वाले हैं वो उसका रूट कितना है, मतलब कितने टाइम से वो इंडिया में है, उसका मार्केट क्या रहा है, उसकी बैकग्राउंड स्टेटस उसका क्या रहा है, एक्चुअली में ग्राउंड वर्क करता है कि नहीं, या फिर हम ये सोचें कि हमको जैसे डेमो दिखा दिया गया तो हम तो अकेले ही थे, पता नहीं और कोई करता भी है कि नहीं, और कोई डेमो और कोई मशीन लेता भी है कि नहीं, बिजनेस कोई करता भी है कि नहीं। क्योंकि हमारे नज़र में केवल हम आज से पहले कैंगन वाटर के बारे में जानते नहीं थे। मैं अपना भी बताऊं तो इस डिवाइस को लेने से पहले मुझे कैंगन वाटर के बारे में कुछ नहीं पता था, और जब मैंने डेमो देखा तो मुझे लगा कि यार मेरे आसपास किसी को नहीं पता, लोग इसको जानते भी नहीं है। तो लोग कहीं ये ना समझे कि ये कुछ ऐसा है कि लोगों को कुछ टाइम के लिए लुभाने के लिए कुछ आया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कंपनी के बारे में और इसकी बिजनेस प्लान के बारे में। तो कंपनी जो है एनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में रजिस्टर है ना, बाकायदा ये रजिस्टर्ड है, और ये 2016 में रजिस्टर हुई थी। स्किल इंडिया के थ्रू ये इंडिया में आई है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलोर। तो ये कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं कि आपको इससे ये इसको एक इस्टेब्लिश्ड एक ट्रस्टेड कंपनी बनाता है इंडिया में, कि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, स्किल इंडिया के थ्रू है ना। स्किल इंडिया के थ्रू बहुत सारे स्टार्टअप्स और कई सारी नई नई कंपनियों को इंडिया में आने का मौका मिला था। इससे पहले ही ऑलरेडी 1974 से 50+ कंट्रीज में काम कर रही थी। इंडिया में लोग इससे पहले भी इस डिवाइस को लेते थे, लेकिन किसी और कंट्री से लाना पड़ता था। मैक्सिमम लोग इसको मलेशिया से लाते थे क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट वही था, नियरेस्ट डिलीवरी पॉइंट। तो 2016 में जब इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में बन गया तो फिर अपन को यहाँ पर इसकी डिलीवरी मिलने लगी, और हम लोग डायरेक्टली इंडिया में इस डिवाइस को ऑर्डर करने के लिए कैपेबल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम बात करते हैं कि ये जो क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं यहाँ पर, तो हमने जो बिजनेस आज तक देखे हैं वो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस पता है कि हम क्या करेंगे, कि हम अपना एक जो हमारी, हम मान लीजिए कि हमें किसी को कपड़े का काम करना है, गारमेंट्स का काम करना है अगर किसी को, है ना, मान लीजिए किसी को होम अप्लायंसेस का काम करना है, मतलब कोई भी बिजनेस आप करना चाहें, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में अगर जाते हैं, है ना, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो होता क्या है कि एक कंपनी होती है जो सामान को एक्चुअली में बना रही होती है, जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोड्यूस करती है ना। इसका काम कस्टमर को देना नहीं है, इसका काम है केवल जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको बना देना। ठीक है। प्रोडक्ट बनने से हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम तक पहुंचने के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई चेन होता है ना, जिसमें सबसे पहले आता है कंट्री हेड। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जो विदेशों पूरे वर्ल्ड वाइड मिलता है, अगर वो इंडिया में आता है तो इंडिया में उसका कोई कंट्री हेड होगा, है ना। कंट्री हेड के बाद एक सुपर स्टॉकिस्ट होगा जो इंडिया में सभी इसका जो जितना भी सप्लाई होना है सबको स्टॉक करेगा और पता करेगा कि किसको कहाँ कितनी सप्लाई जानी है, मतलब ये एक चेन बन रही है। इसके बाद जो हायरार्की में आते हैं वो आते हैं जो स्टॉकिस्ट होते हैं। इसके बाद होलसेल मार्केट, हम जहाँ हमें पता है कि एक होलसेल मार्केट होता है, एक रिटेल शॉप होता है। होलसेल मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है ना। तो होलसेलर थोड़ा सस्ता इसलिए देता है क्योंकि उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो आएगा डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल रिटेल शॉप के पास, जहाँ से कंज्यूमर इसको खरीदेगा, है ना। तो कंपनी ने कुछ पैसा तो लगा होगा इसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में। अब इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो भी कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें इन सब का मार्जिन ऐड होता है, और सिर्फ इन सब का ही मार्जिन नहीं, है ना, इसमें मार्जिन ऐड होता है एडवर्टाइज करने का। आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कुछ प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं तो उनको भी कुछ पैसा जाता है ना। आप ब्रांडिंग देखते हैं, आप जगह जगह होर्डिंग देखते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है। तो ये सब जो ब्रांडिंग में जो खर्चा किया गया है, लोगो लेना है आपको, कंपनी रजिस्टर करनी है, इन सब में खर्चा आता है। ये सारा कंपनी किससे लेती है? एंड कंज्यूमर से इसका खर्चा वसूल करती है। तो आप देखें कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये देखते हैं कि इन सब का ऑलरेडी एक नेटवर्क बना है, बस वो नेटवर्क जो है वो आम आदमी के लिए इनविजिबल है। और ये नेटवर्क जो है ये प्रीमियम लोगों का है, मतलब जो पहले से पैसे वाले लोग हैं उन लोगों का ये नेटवर्क है, और ये उन्हीं को पैसे वाला बना देता है। मतलब अगर मेरे पास कैपेसिटी है मैं कोई बड़ा सामान स्टॉक कर सकूं,
और मैं फिर उसको एक बड़े रेट पर बेचूंगा, तो मेरे पास बड़े पैसे से बड़ा पैसा बन गया है ना। तो ये भी नेटवर्क है, लेकिन ये ऐसा नेटवर्क है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कंज्यूमर का कोई, उसमें पार्टिस मतलब कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। सारा जो पैसा है वो इन्हीं लोगों के पास जाने वाला है, और कंज्यूमर जो है वो एंड प्रोडक्ट जो पूरा पैसा देता है, फुल मनी इसका पे करने के बाद उसको यूज करता है, और फ्री में लोगों को बताता भी है कि यार भाई, वो मैं उसका शैम्पू लेकर आया था, बहुत बढ़िया है, यूज करो। आपने रिकमेंड कर दिया, उन्होंने ले लिया, है ना, इनको इन सबको प्रॉफिट हुआ और आपको कुछ नहीं हुआ, जबकि आपने इसको रिकमेंड किया था किसी और को, आपने भी इसका प्रमोशन किया था। है ना। सेम बात करें किसी कार की, यार मेरे पास क्रेटा है, हाँ, किसी ने बोला मेरे पास ब्रेजा है, बोले ब्रेजा ज़्यादा अच्छी है, उससे ये कर लो, इसमें ये है, इसमें ये है, और आपने ब्रेजा खरीद ली जाके। तो हुआ क्या यहाँ पर कि आपने प्रमोशन कर दिया, लेकिन कंपनी ने आपको कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये जो प्रमोशन हुआ था इसमें आपको कुछ, आप इस नेटवर्क से बाहर थे, आप इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उसका आपका कोई पार्ट नहीं था। तो जो इनेजिक ने कहा कि इस तरह के प्लान को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है ना। और एक चीज़ और देखें कि ये जो नेटवर्क होता है, इसमें जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन सब का जो चेन होता है, इसमें कंपनी कम से कम 40 to 60% मार्जिन है जो इन लोगों को देती है, कंज्यूमर को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो कंपनी ने इस चीज़ को टोटली मना कर दिया कि यार ऐसे लोग हमें बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरह से इन्होंने बिजनेस किया तो एक प्रीमियम सेगमेंट में रह जाएगा ये डिवाइस जो है ना। जिसके पास पे परचेजिंग पावर है वो इसको ले लेगा, और जिसके पास ये जो परचेजिंग पावर नहीं है वो इसको नहीं ले पाएगा। और इसकी ज़रूरत हर इंसान को है, ये हमने देखा है, डेमो के दौरान हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत हर इंसान को है। तो कंपनी ने जो इसको अडॉप्ट किया, कि इसको जिस मीडियम से इसको उन्होंने मार्केट में लाया, उसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केट, है ना। नेटवर्क मार्केट सुन के कई लोग कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार ये चेन सिस्टम लेकर आ गए हमारे पास, है ना। तो हम सब समझेंगे कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केट होता क्या है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग कहें, इसको एमएलएम भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। इसको कई नाम है, कई नामों से इसको बदनाम किया गया है। लेकिन इसको बदनाम क्यों किया गया है, सबसे पहली बात देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट निकाला, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, है ना, आपको वो प्रोडक्ट बढ़िया लगा, जैसे आपको कार अच्छी लगी थी, जैसे आपको वो शैम्पू अच्छा लगा था, उसको आपको ये प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, है ना। आप यूज़र थे, आपने कुछ लोगों को इसको रेकमेंड कर दिया कि यार ये प्रोडक्ट यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है। तो जब उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया, जब यहाँ पे किसी ने इस प्रोडक्ट को खरीदा, यहाँ पे किसी ने इस प्रोडक्ट को खरीदा, तो कंपनी ने आपको प्रॉफिट परसेंट दिया कुछ। जब कंपनी आपको प्रॉफिट परसेंट देती है, यानी कंपनी ने आपको प्रॉफिट में पार्टनर बना दिया है यहाँ पे। अब इस तरह से जैसे भी, जब जब आप किसी को रिकमेंड करेंगे, कंपनी आपको एक प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज देगी, है ना। इनेजिक में ये परसेंट जो है 37.5% का मार्जिन है, जो यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्योंकि ये आपने सिर्फ रिकमेंड करने पर आपको पैसा मिला, तो जितने भी लोग जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में है, काफ़ी साल लगा देते हैं एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉफिट निकलना शुरू होता है, और फिर 10-20 साल बाद वो एक स्टैब्लिश कंपनी बनती है और उनको एक प्रॉफिट आना शुरू होता है। वहीं यहाँ पर क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट था जो आप यूज़ कर रहे हैं, बस आपने किसी को रिकमेंड किया है, और किसी के खरीद लेने पर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको बदनाम इसीलिए किया गया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो आपको कई साल लग जाते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने में। वहीं जब आप नेटवर्क मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिकमेंडेशन कितना अच्छा था, कितने लोगों को था और कैसा था, और उस पर डिपेंड हो जाता है कि आप कितना प्रॉफिट निकालने वाले हैं। आपको कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं बनानी, सिर्फ आपके रिकमेंडेशन से आपको पैसा मिलता है, और इसीलिए ये बदनाम है ट्रेडिशनल मार्केट वालों की वजह से। जबकि मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में एक बूमिंग सेक्टर है। चलिए खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इनेजिक, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम पानी लेते हैं, हमारे इसको कहते हैं कैंगन वाटर। तो जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन जापान है, कंपनी जापान बेस्ड है।
है ना। ओकिनावा में इसका हेड, यहाँ पर ये इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। जापान की टेक्नोलॉजी में किसी को कभी डाउट डाउट नहीं होता, है ना। हम सभी मानते हैं जापान की टेक्नोलॉजी, होंडा, सोनी, ये सभी जापानीज टेक्नोलॉजी है ना। आगे बढ़ते हैं। जो कंपनी है वो 1974 से कंटिन्यू काम कर रही है ना। इस प्रोडक्ट के ऊपर 6000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है। डॉक्टर्स की रिसर्च है। इतने डॉक्टर्स की रिसर्च होना ही अपने आप में इसको प्रूव कर देता है ना। कई सारी बुक्स हो गई, जैसे आपने डेमो के दौरान देखा होगा, एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, है ना। उसमें रॉबर्ट जी राइट, जो एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कैंगन वाटर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है ना। तो ये बुक आपको डेमो के दौरान देखी होगी, है ना। करेंटली हम बात करें तो ये 140 प्लस कंट्रीज में स्टेब्लिश्ड है, यानी ये डिवाइस 140 देशों में यूज किया जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं इसको। 48 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना, कंज्यूमर मार्केट में, लोगों के बीच में। और ये मैंने जैसा बताया था कि ये बेंगलोर में 2016 में स्किल इंडिया के थ्रू रजिस्टर हुई थी। तो अब हम आगे चलते हैं और बिजनेस की बात करें। सपोज हम इनेजिक को ना देखें, हम किसी भी बिजनेस को अगर देखें, तो जब कोई भी बिजनेस हम शुरू करने वाले होते हैं तो हम कुछ चीज़ों का खास कर ध्यान रखते हैं, है ना। क्योंकि रिस्क लेने वाले हैं अब हम, तो रिस्क लेने से पहले हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उनको, उन रिस्क को मैं 5 P के माध्यम से समझाऊंगा यहाँ पर, है। तो 5 P के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि वो क्या रिस्क हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ होती है कंपनी की प्रोफाइल। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो कंपनी की प्रोफाइल क्या है। डेमो के दौरान आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया गया होगा, और कुछ मैंने यहाँ पर बताया, है ना। इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छा है। इसकी वेबसाइट है inegic.com, जो ग्लोबल वेबसाइट है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं, है ना। कंपनी की कितना पुराना है, कंपनी की मैगजीन्स लॉन्च होती हैं टाइम टू टाइम, ना। तो कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एस्टेब्लिश्ड है। और क्योंकि जापान बेस्ड है, तो जापान पे हम वैसे भी डाउट नहीं करते टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर हम बात करें इसका इंडिया का बात करें तो एक inegic.co.in इसकी इंडिया की वेबसाइट भी है, जो आप विजिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कंपनी का प्रोफाइल में बोलूंगा बहुत ही सॉलिड है। प्रोडक्ट की बात करें तो आप सभी ने डेमो देखा हुआ है, तो प्रोडक्ट में मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पर डाउट होगा। अगर डाउट होता तो हम यहाँ पर नहीं होते। ये मीटिंग ही इसलिए रखी गई है कि जिनको भी प्रोडक्ट में बहुत ही मज़ा आ गया, या फिर लगा कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, तो इसके बिजनेस में कितना दम है, ये हम देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं जो पीपल पीपल यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लोगों से हम मिलते हैं, जैसे हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली हमें कुछ लोगों से मीटिंग होती है, कई लोग हमें बिजनेस के दौरान मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आपको मिलेंगे या आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, वो लोग होंगे जो सबसे पहले तो हेल्थ कॉन्शियस है ना। जो हेल्थ कॉन्शियस होता है वो लाइफ को सीरियसली लेता है। जो लाइफ को सीरियसली लेता है वो फ्यूचर प्लानिंग करके चलता है। और जो फ्यूचर प्लानिंग करके चलेगा वो हमेशा सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलता है कि मैं कहीं ऐसी जगह ना चला जाऊं कि मेरे को या फिर मेरी फैमिली को फाइनेंशियल या फिर हेल्थ वाइज या किसी भी तरह का कोई लॉस हो। तो वो लोग जो केयरफुली काम करते हैं वो काफ़ी स्टडी भी करते हैं, मार्केट की भी स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट की भी स्टडी करते हैं। तो आपको एक फिल्टर्ड लोगों का यहाँ पर टीम बिल्डिंग होती है। बहुत ही फिल्टर्ड लोग आपकी टीम में यहाँ पर आते हैं, जिनका नज़रिया ना सिर्फ प्रोडक्ट को लेके, ना सिर्फ बिजनेस को लेके, बल्कि लाइफ को लेके भी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव रहता है। और आपकी जो लाइफ है उसमें ये समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी का नया चैप्टर ऐड हो जाता है जब आप इस बिजनेस में आते हैं। चौथा पी जो है वो प्लान। किसी भी बिजनेस की बात करें तो वो किस प्लान पे चलता है, मतलब किस तरह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है, जिसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं सभी। तो हम आगे समझेंगे उसको। और लास्ट जो पी है वो है प्रॉब्लम। जो भी, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्यों एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो आपके किसी भी बड़े इशू को सॉल्व कर रहा हो। जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम अगर मार्केट में है तो उसको वो सॉल्व कर रहा हो। जैसे सपोज करें कि
हम लोग दूर दूर ट्रैवल करते थे बिजनेस के सिलसिले में, सभी लोग बहुत पहले से ट्रैवल करते आ रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि हम जब दूर ट्रैवल करते थे तो अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाते थे। ऐसे में मोबाइल फोन आया, इंस्टेंटली हिट हुआ, क्योंकि उसने दूर दूर तक लोगों तक बात करने की फैसिलिटी दी। यानी उसने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो बूम हुए थे आते ही, और क्योंकि उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट किया था। ऐसे ही अगर हम बात करें इनर्जी के कैंगन वाटर आयनाइजर की, तो ये कौन सी प्रॉब्लम को हिट कर रहा है? हाँ, तो हम देखें अगर इसको आगे, तो जैसे कि आज हमने देखा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ नई बीमारियों के बारे में आ रहा होता है। और दूसरी बात करें अपन, तो हम जिस वजह से यहाँ पर हैं, एक बिजनेस की वजह से, बिजनेस प्लान को लेकर हम यहाँ पर जुड़े हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू हो चुका है, हम सभी जानते हैं, है ना। नई नई जॉब के लिए हम लोग दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो हमें मिलना चाहिए, हम सोचते हैं कि एक अच्छा इंसेंटिव या फिर एक अच्छी सैलरी हमें मिलेगी, लेकिन मजबूरन हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो आपने इस डेमो के दौरान देखा होगा कि ये आपकी हेल्थ को किस तरह से सस्टेन करके रखता है, आपको एक हेल्दी लाइफ देता है। और एक बिजनेस जो हम करेंगे वेल्थ की बात, दोनों ही आज की डेट में एक बड़ा इशू है। तो वेल्थ किस तरह से ये आपको एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस दे सकता है, ये प्रोडक्ट। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो हम सभी ने डेमो देखा है, डेमो के दौरान हमें प्रोडक्ट्स बताए गए थे। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि सभी म्यूट कर लें अपने आप को। मुझे हम इस मीटिंग के एंड में आपके क्वेरीज जो भी होगी वो लेंगे, है ना। अभी जो है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, है ना। इसके कुछ जो मेन सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। ये लेवलुक जूनियर 4 है, 2,18,000 इसका प्राइस है। ये है SP501, 2,70,000 इसका प्राइस है ना। नेक्स्ट है ये लेवलुक K8, ये है 3,43,000 का। और ये है सुपर 501, ये थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट, एक हैवी यूजेज के लिए जो डिवाइस है, इसका जो प्राइस है 3,97,000। ये सभी आप जानते हैं इसके बारे में, आई एम श्योर। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बिजनेस प्लान को लेकर, है ना। तो इसका जो बिजनेस प्लान है वो क्या है, उसको कहा गया है 6A 8P कंपनसेशन प्लान। सर एक सेकंड, अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये जो इसका जो प्लान है वो उसको हम कहेंगे 6 से 8 की कंपनसेशन प्लान। अब इसमें 6 से और 8 की है क्या, तो 6 से, ये जो प्लान है ये पेटेंट है ना। इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये कंपनी का पेटेंटेड प्लान है। तो इसमें जो 6 से है वो एक रैंक है, एक आप रैंक है जो अचीव करते हैं 6 से। और 8.8 पी में जो पी है ये एक पॉइंट्स है, आपको कंपनी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो कंपनी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, 8 पॉइंट्स हैं क्या, ये हम आगे देखते हैं प्लान में। हाँ, तो मैंने जैसे बताया आपको, कंपनी 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो 8 पॉइंट्स में आप जब जब सेल करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे एज अ कमीशन, एज अ मॉनेटरी बेनिफिट। तो वो जो 8 पॉइंट्स मिलने हैं उसमें पर डिवाइस 1 पॉइंट की कुछ वैल्यू है। जैसे कि जूनियर 4 में, लेवलुक JR4 में 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 9,150 रुपये, 9,150। ऐसे कंपनी को 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आगे देखें हम ST501, तो इसमें जो है 1 पॉइंट की वैल्यू है 13,000 रुपये। ऐसे कंपनी 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। K8 में 1 पॉइंट की वैल्यू है 16,000 रुपये। ऐसे कंपनी 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सॉरी जरा ये, एक सेकंड, शुरू करता हूँ। सॉरी, ये बीच में बंद हो गया थोड़ा।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक पॉइंट की वैल्यू JR4 में 9150 थी, SD501 में 13,000, K8 में 16,000 है। ऐसे कंपनी को 8 पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और लास्ट है अपनी सुपर 501, इसमें 18,500 का कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है पर डिवाइस। आगे बढ़ते हैं अपन। जो सबसे ज़्यादा हमारा सेल होने वाला डिवाइस है वो है 2,73,700 पे लेवलुक SD501, जिसके एक पॉइंट पर आपको 13,000 रुपये कमीशन मिलता है और कंपनी को ऐसे 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे इसके लिए अपन इस डिवाइस का एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जो हैं इनमें से कुछ डिवाइस परचेज कर चुके हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ हैं जिन्होंने प्लान किया है इस डिवाइस को लेने का, और कुछ का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ हैं जिनका ऑर्डर हो चुका है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है डिवाइस अभी, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, आपने अभी अभी जो डिवाइस ऑर्डर किया उसके लिए। तो सपोज आपने ये डिवाइस लिया, ये यू जहाँ पर मैंने लिखा है, आप इमेजिन कीजिए अपने आप को, ये आप हैं जिन्होंने ये डिवाइस लिया है और आप हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने कुछ टाइम इसको यूज़ किया और आपको एक अच्छा हेल्थ में बेनिफिट मिला, कुछ चेंजेस मिले, आपने भी नोटिस किए वो चेंजेस, आपके आस पड़ोस में आपके जानने वालों ने उस चेंजेस को नोटिस किया और वो आपसे पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, कि आप नई एनर्जी आपके अंदर दिख रही है। तो ये नई एनर्जी कैसे? तो जो नई एनर्जी का जब आप उनको आंसर देते हैं कि आपने एक जैपनीज कैंगन वाटर डिवाइस अपने घर में इंस्टॉल किया है और सिर्फ आप उसका पानी ही पीते हैं और उसी से आपको ये जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तो फिर वो भी इंटरेस्टेड दिखाते हैं और वो आपसे कुछ पूछते हैं डिवाइस के बारे में, आप उन्हें बताते हैं, आप उनको डेमो दिखाते हैं, या तो खुद आप डेमो दिखाते हैं तो आप खुद दिखा सकते हैं, नहीं तो आपके जो जिनसे आपने ये डिवाइस लिया है उनके थ्रू आप एक डेमो अरेंज करा के उनको डेमो दिखाते हैं। सपोज जैसे आपने इस डिवाइस को खरीदा उसी तरह से आपके जो जानने वाले थे वो भी इस डिवाइस को खरीदने का प्लान कर लेते हैं और वो एक पेमेंट करते हैं। और आपकी जो लाइन है, मतलब आपके जो नेटवर्क है उसमें जो पहली डिवाइस सेल हुई, सपोज करते हैं कि अमित ने आपसे पहली डिवाइस खरीदी, अमित ने आपसे पहली डिवाइस खरीदी, एक पेमेंट हुआ 2,77,000 का। तो कंपनी ने जैसे ही आपकी डिवाइस ऑर्डर हुई और वहां से डिस्पैच होती है तो 11वें दिन आपके 11th डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। कंपनी आपको पहले तो एक रैंक देती है जिसका नाम है 1A। 1A आपकी रैंक है और आपको एक पॉइंट का कमीशन मिल जाता है, आपको एक पॉइंट वैल्यू आपके अकाउंट में आ जाती है जिसकी वैल्यू है 13,000 रुपये। 13,000 रुपये 11वें दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ एक ही नहीं था, आपने कुछ कई लोगों से बात की थी, कई लोगों ने आपके हेल्थ चेंजेस नोटिस किए थे, कई लोग थे जिनको ये डिवाइस में इंटरेस्ट आया था। तो भरत नाम के एक आदमी ने और डिवाइस लिया आपसे, है ना। यहाँ पर अभी आपकी जो रैंक थी वो बने रही, आपकी सेकंड डिवाइस थी ये, और आपको यहाँ से भी 13,000 रुपये एज अ कमीशन 11वें दिन आपके अकाउंट में आ गए। तो आप देख रहे हैं आपने दो डिवाइसेस यहाँ पे सेल किए, आपको दोनों पर एक एक पॉइंट का कमीशन मिल गया और 13,000 आपको दो बार मिला। अब जब आपकी थर्ड डिवाइस सेल होगी आपकी रिकमेंडेशन पे, आपने यूज करके जब रिकमेंड किया और किसी ने खरीदा, और तीसरी बार जब ये डिवाइस सेल हुआ, तब ये वर्ल्ड का ऐसा प्लान पहला है, ऐसी पहली मैं बोलूँगा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहाँ पर तीसरे ही डिवाइस से आपको जस्ट डबल इंसेंटिव मिलने लगता है। यहाँ पर जो है थर्ड डिवाइस पर कंपनी आपकी रैंक को प्रमोट कर देगी, आपको रैंक देगी 2A। 2A पर आपको 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा जिसकी वैल्यू है 26,000। थर्ड तीसरी डिवाइस सेल करने के बाद आपको हर डिवाइस से 26,000 रुपये मिलेंगे। कई लोगों की सैलरी नहीं होती इतनी, कई लोग महीने भर काम करते हैं 10,000 15,000 रुपये के लिए, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिवाइस सेल करने पर 26,000 रुपये मिलता है। और ये आप एक महीने में जितनी ज़्यादा डिवाइस सेल कर देंगे, आपके रिकमेंडेशन पे जितनी ज़्यादा डिवाइस चली जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंथ में एक ही बार आपको मिलना है, डिस्पैच होने के 11th डे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं बिजनेस, क्योंकि हमारा बिजनेस यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब हमने जब इस बिजनेस में कदम रखा है तो हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं, है ना। आप आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि दो मेथड है इसको बिजनेस को करने में, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो अभी हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट मेथड है, इसके बाद हम इनडायरेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने
10 डिवाइस सेल किए, यहाँ से थर्ड डिवाइस आपने सेल किया था, यहाँ से आपने 7 और डिवाइस सेल किए, यानी आपके टोटल 10 डिवाइस हो गए। यहाँ से 2A रैंक से यहाँ तक आपको हर डिवाइस से 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलता रहेगा, है ना। 2 पॉइंट का कमीशन मिलेगा, जिसकी वैल्यू है 26,000 रुपये। हर बार आपके अकाउंट में 26,000 रुपये आएंगे। जब आप 11th डिवाइस अपना सेल करते हैं, 11वां डिवाइस, तब फिर से कंपनी आपकी रैंक इंप्रूव कर देती है, आपको प्रमोशन मिल जाता है, आपको रैंक होती है 3A। पर डिवाइस आपको 39,000 रुपये कमीशन आएगा। 11वें दिन आपके अकाउंट में 39,000 रुपये का मैसेज आएगा सुबह सुबह, आपकी नींद खुलेगी इस मैसेज के साथ, तो दिन बन गया आपका। ऐसा होगा जब आप 11th डिवाइस अपनी डायरेक्ट सेल करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। 3A के बाद आपने कुछ डिवाइसेस और सेल किए, है ना? अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट इतने, हम लोग क्योंकि दुकान खोल के नहीं बैठे हैं तो हम इतने सारे डिवाइसेस सेल करने वाले हैं। अभी जब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केट का पावर क्या है। सपोज आपने 20 डिवाइसेस सेल कर दिए कैसे भी करके, अब आपने अपना 21वां डिवाइस सेल किया, और फिर आपको कंपनी ने प्रमोशन दिया, और यहाँ पर आपको पर डिवाइस जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 52,000। 4 पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो है 52,000 रुपये। 52,000 रुपये एक अच्छी खासी सैलरी का काम करता है, ये एक बार का कमीशन, है ना। आप आगे बढ़ते हैं और बिजनेस होता है। आपने टोटल 50 डिवाइस सेल कर दिए, यहाँ पे 20 से 50 तक आपको हर डिवाइस पे 52,000 मिलेगा, है ना। जैसे ही आप अपना 51st डिवाइस सेल करते हैं, आपकी प्रमोशन होती है, 5A आपको रैंक मिलती है, आपको 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज आपके अकाउंट में 11वें दिन सुबह सुबह क्रेडिट होगा, है ना। 65,000 के लिए आपको अच्छा खासा एक एजुकेशन चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस सैलरी के लिए। यहाँ पर आपको एक डिवाइस सेल करने पर 65,000 आपके अकाउंट में आता है। आगे बढ़ेंगे हम। आपने 100 डिवाइस से सेल कर दी अगर, तो आपको 50 से लेकर 100 डिवाइस तक पर डिवाइस 65,000 मिलेगा, जो 5 पॉइंट्स की वैल्यू है। जैसे ही आपने 101 अपना 101वां डिवाइस बेचा, तो आपकी रैंक फिर से प्रमोट होकर 6 से हो जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइस आपको 78,000 रुपये का कमीशन मिलने लगेगा। ये तो तब हुआ जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपने डायरेक्ट 100 डिवाइसेस निकाले, है ना। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी 100 डिवाइसेस के लिए, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केट का पावर क्या है ना। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे पीछे से। हमने देखा था कि हमने 3 लोगों को डिवाइस दिए थे, जिसमें से आपको कमीशन मिला था पहली डिवाइस से 13,000 रुपये, जो 1A रैंक पर थी। दूसरी डिवाइस आपकी 1A रैंक पर थी, इससे भी आपको 13,000 रुपये मिले थे। और तीसरी डिवाइस आपको 2A रैंक पर थी, इससे आपको 26,000 रुपये मिले थे। अमित ने भी यूज किया बैठ के, है ना। भरत ने भी डिवाइस को बहुत यूज किया, चेतन ने भी डिवाइस को बहुत यूज किया। अब जैसे आपके दिमाग में आया था और आपने कुछ लोगों को बताया और इन लोगों ने आपसे डिवाइस खरीदा, ऐसे इन तीनों के भी कुछ फैमिली होगी, इनका भी कुछ नोन नेटवर्क होगा, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं। उन्होंने इनमें भी चेंजेस देखे जैसे आप में चेंजेस आए थे, बोले यार आप आजकल बड़े फिट हैं, है ना, क्या रीज़न है इसका। तो आपने बताया इनको, ऐसे इन्होंने बताया आगे कि यार मैंने एक डिवाइस लगाया है। और अमित के बताने पर कुछ डिवाइसेस सेल हुए अमित के थ्रू। तो पहली डिवाइस पे अमित को भी 1 पॉइंट का कमीशन मिलता है, दूसरी डिवाइस पे भी अमित को 1 पॉइंट का कमीशन मिलता है, और तीसरी डिवाइस पर अमित को 2 पॉइंट का कमीशन मिलता है, जैसे आपको मिला था, जिसकी वैल्यू है 13,000 रुपये, 13,000 रुपये और 26,000 रुपये। अब यहाँ पर आपका क्या बेनिफिट। आपका बेनिफिट ऐसा है कि क्योंकि अमित ने आपसे डिवाइस लिया था, और अमित आपके नेटवर्क में आता है, और अमित आपकी 1A रैंक पर प्लेस है ना। तो जब भी अमित के थ्रू कोई सेल होती है, तो अमित को तो जो रैंक में आएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको हर बार अमित से 1 पॉइंट का कमीशन मिलेगा, जिसकी वैल्यू है 13,000 रुपये। हर बार आपको 13 और 13,000 रुपये मिलेंगे अमित की हर सेल से। यानी अमित के नेटवर्क में जो भी काम होगा उससे आपको 13,000 रुपये मिलते रहेंगे। सपोज करते हैं कि भरत जी हैं, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, वो यूज़ करते रहे मशीन, खुश रहे, हेल्दी रहे। लेकिन चेतन जो है हमारे, मतलब आपके हैं चेतन, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट था। उन्होंने बोला यार ये तो बढ़िया है, उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी रिकमेंडेशन करी, और उनके रिकमेंडेशन पे फिर से 3 डिवाइसेस सेल हो गए। तो उनको उसी तरह से जैसे आपको मिला था, 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का कमीशन मिला।
13,000 रुपये, 13,000 रुपये, 26,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने चेतन को अपनी 2A रैंक पर प्लेस किया था। जब चेतन को आपने डिवाइस दी थी तब आपको 2A रैंक पर थी और आपको 26,000 रुपये मिले थे। तो चेतन की हर सेल से आपको 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा, यानी 26,000, 26,000, 26,000। इस लाइन पर 2A रैंक पर जब भी कोई सेल होगी आपको हर बार 26,000 रुपये 11वें दिन सुबह सुबह आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। अब आपने वहां पर देखा था कि आप सारी सेल खुद ही कर रहे थे, लेकिन आपको सारी सेल खुद ही करनी है, खुद नहीं करनी है। अब हम नेटवर्क मार्केट की पावर को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में नेटवर्क है क्या, है ना। यहाँ कोई चेन सिस्टम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि आपको कोई चेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, अमित चाहे तो डायरेक्ट करता रहे, चेतन चाहे तो डायरेक्ट करता रहे, चाहे तो वो उनकी अगर डाउन लाइन में सेल हो रही हो तो डाउन लाइन में हो जाए। सपोज के इन तीनों ने कुछ सेल्स करी, भरत ने भी कुछ सेल फाइनली करी दी, चेतन तो कर ही रहा था, और आपकी ग्रुप सेल 10 हो गई, यानी 10 लोगों ने आपसे डिवाइस खरीद लिया। अब जब आप डायरेक्ट सेल करने आए, मान लीजिए आपको कोई डायरेक्ट में कोई मिलता है, उन्होंने आपसे डिवाइस लिया, और आपकी जो डायरेक्ट सेल होती है वो होती है 11th डिवाइस है, ये आपकी 8 पॉइंट सिस्टम में, और आपने डायरेक्टली इसको है जो आपकी 4th डिवाइस, ये चौथी डिवाइस है जो आप दे रहे हैं। लेकिन आपके टोटल 8 पॉइंट नेटवर्क में ये 11वीं डिवाइस। जैसे ही आप इस सेल होती है, आपने किसी देवेंद्र को ये डिवाइस दिया, है ना, देवेंद्र ने जैसे ये डिवाइस लिया आपकी रैंक थी 3 हो गई क्योंकि 11वीं डिवाइस थी, और आपको 39,000 रुपये मिलने लगा। समझ रहे हैं, आपने चौथी डिवाइस सेल करी है और आपको 39,000 रुपये मिलने लगा। अब देवेंद्र के नेटवर्क पे जितनी भी सेल होगी, सपोज उसने भी सेल करता है, उसके रिकमेंडेशन पे भी कुछ लोग लेते हैं डिवाइस को, तो उसको 1 पॉइंट 2 पॉइंट से कमीशन मिलता है। लेकिन क्योंकि आपके ये 3 रैंक पर प्लेस है, तो आपको देवेंद्र की हर सेल से 39,000, 39,000, 39,000 और 39,000 का कमीशन मिलेगा, है ना। यानी कि देवेंद्र वाली लाइन में जब भी कोई सेल होगी आपको हर बार 3 पॉइंट्स का यानी 39,000 का कमीशन आपको मिलेगा। अब सपोज करते हैं कि ये जो ग्रुप सेल थी, इन सब ने मिलकर 20 डिवाइस सेल कर दी, आप तो छुट्टी मनाने चले गए। लेकिन इन लोगों ने इतना काम कर दिया कि आपकी 20 डिवाइसेस सेल हो गई, और आपको हर बार पैसा आता रहा। आपने ध्यान भी नहीं दिया फिर भी आपको आता रहा। अब आपको लगा यार ये लोग काम कर रहे हैं तब मुझे इतना पैसा आ रहा है, जब मैं करूंगा तब कितना आएगा, तो फिर से आपने जोर लगा के एक डिवाइस और निकाला, है ना। ईशान ने आपसे एक डिवाइस लिया, तो ये आपका डायरेक्ट में 5th डिवाइस था, लेकिन टीम अगर सेल अपन काउंट करें तो आपने ये 21वां डिवाइस है जो आप सेल करने वाले हैं, ना। 21st डिवाइस है ये आपकी टीम 8 पॉइंट नेटवर्क में, और 5th डिवाइस आपने बेचा है डायरेक्ट। तो जब 21वां डिवाइस आपकी टीम में सेल होता है तो आपकी कंपनी फिर से रैंक बढ़ा देती है 4 है, और आपको एक जो कमीशन यहाँ से मिलता है आपने देखा था 52,000 रुपये पर डिवाइस आपको 52 के आपके अकाउंट में आता है सुबह सुबह 11 बजे, सॉरी 11वें दिन सुबह सुबह 6-7 बजे के आसपास ये आपके अकाउंट में आ जाता है। अब ईशान के नेटवर्क में अगर कोई सेल होती है तो उसको 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट का कमीशन मिलेगा जैसे आपको मिला था। लेकिन आप क्योंकि इसके 4A रैंक पर हैं, तो ईशान की हर सेल से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4 पॉइंट्स का कमीशन, यानी कि 52,000 रुपये, 52,000 रुपये, और 52,000 रुपये हर बार आपके अकाउंट में आएंगे, 52,000 रुपये, है ना। कितना भी नीचे जाइए, है ना, अगर कहीं भी सेल होती है आपको इस हर सेल से 52,000 रुपये मिलते हैं। अभी हम एक चीज़ को और समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे थे 8 पॉइंट्स की, तो हम देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें 8 पॉइंट्स का क्या सीन है, तो हम आगे देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे। सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पे सबने मिलके आपके जो ग्रुप सेल हैं सब मिला के आपके 8 पॉइंट के नेटवर्क में 50 सेल हो चुकी हैं। अब आपने एक फरहान को डायरेक्ट सेल किया, फरहान आपका बहुत पुराना मित्र था, वो आपके ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ को देख कर रहा नहीं गया, उसने आपसे पूछ ही लिया कि क्या रहा है। तो आपने उसे बताया कि एक तो मेरी हेल्थ बढ़िया और एक तो मेरा अकाउंट बढ़िया। तो जब उसको ये पता चला तो उसने बोला मुझे भी ये डिवाइस चाहिए, तो आपने फरहान को ये डिवाइस दिया। और फरहान को जब आपने डिवाइस दिया तो ये आपकी 51st सेल थी 8 पॉइंट्स नेटवर्क में, और 6th डिवाइस था ये आपने जो डायरेक्ट सेल किया। यहाँ पर जैसे ही आपने डिवाइस सेल किया आपको रैंक मिलती है 5A, 5A आपको रैंक मिलती है। अब हर डिवाइस से आपको जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 65,000 रुपये का, यानी आपको पर सेल 65,000 आपके अकाउंट में आता है ना।
फरहान भाई ने आगे सेल शुरू करी, उनको भी पहली मशीन से 1 पॉइंट, दूसरी मशीन से 1 पॉइंट, तीसरी मशीन से 2 पॉइंट का कमीशन मिला। अब क्योंकि आपके वो 5 रैंक पर प्लेस थे, तो आपको इनकी हर सेल से 5 पॉइंट, 5 पॉइंट और 5 पॉइंट का कमीशन मिला। अब अपन देखते हैं कि 2 पॉइंट यहाँ पर फरहान को मिल गए, 5 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गए, यानी टोटल कंपनी ने 7 पॉइंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कंपनी को करने थे 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट। तो बचा हुआ जो 1 पॉइंट है वो कहाँ गया? जो बचा हुआ 1 पॉइंट है वो आपकी अपलाइन पे चला जाएगा, आपसे जिसने आपने जिससे डिवाइस लिया है, 1 पॉइंट उसके पास जाएगा। जिस तरह से आपके नेटवर्क पर सेल होने पर आपको पैसा मिलता है, उसी तरह से जिससे आपने ये डिवाइस लिया है, जो आपके अपलाइन है, उनको भी आपकी सेल से कुछ पैसा मिलेगा, अगर वो आपके 8 पॉइंट नेटवर्क में आते हैं। सपोज के 8 पॉइंट अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते और कोई पॉइंट नहीं बचता, तो आपके अपलाइन पे कोई पैसा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 7 पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1 पॉइंट बच रहा है, इसीलिए वो जो है वो 1 पॉइंट जो है वो आपके अपलाइन तक गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। फरहान भी इन सबके साथ मिल गया है आपके बिजनेस में, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। आप सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना पैसा आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है तो क्या करें। इस नेटवर्क पे जितनी भी सेल होती है, इस नेटवर्क पे जितनी भी सेल होती है, आपको हर बार 52,000 रुपये मिलता है। इस नेटवर्क पे आपको हर बार 65,000 रुपये मिलता है। इस तरह से आपकी टोटल ग्रुप सेल जो है वो 100 हो गई, यानी आपके 100 डिवाइसेस सेल हो गई। लेकिन आप देखें कि आपने सिर्फ 6 ही डिवाइस बेचे हैं और आपके 100 डिवाइसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपके नेटवर्क में काम हुआ है। फाइनली आपने अपना 101वां डिवाइस सेल कर दिया, सेंचुरी हो चुकी थी आपकी, आपने 101वां डिवाइस सेल किया। ये डिवाइस लेने वाले का नाम था गंगाधर, है ना। गंगाधर ने डिवाइस लिया, और जैसे ही ये डिवाइस लेते हैं, तो क्योंकि अपन ने देखा, हम जानते हैं हम सभी शक्तिमान के फैन हैं और हम जानते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि एक तो आपकी रैंक इंप्रूव होती है। आपकी रैंक हो गई 6 से, है ना। अब 6 से होने से होता क्या है? 6 से होने से होता है कि आपको हर डिवाइस से 78,000 का कमीशन मिलता है, यानी 6 पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो है 78,000 रुपीज, है ना। और इस नेटवर्क पे जो भी सेल होगी, उससे जी को तो वह 1 1 और 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं गंगाधर को, लेकिन आपको हर बार 6 पॉइंट्स का कमीशन मिलेगा। हर बार आपके अकाउंट में 78,000 रुपये आएंगे। अब देखें यहाँ पे कि 6 पॉइंट आपको मिल गए, 2 पॉइंट इधर आ गए, तो 8 पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अब आपके उपलाइन पे जाने के लिए कोई पॉइंट नहीं बचा, है ना। तो अपन देखते हैं कि अपने 101 डिवाइस पे अपनी 6 से रैंक खुली थी, अपन को 78,000 रुपये मिलने लगे थे। यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर क्या होता है? आपने एक तो रैंक अचीव किया 6A, 101 सेल का। इस रैंक को अचीव करते ही कंपनी ने आपको आपके जो अचीवमेंट है उसके लिए बोनस दिया एक टाइम, 1,90,000 आपके अकाउंट में आते हैं। ये आपके बिजनेस से मिलने वाले पैसों के अलावा एक्स्ट्रा है, ये आपके पास जो आता है। अभी बस इतना ही नहीं आएगा, अभी आपको यहाँ से 70,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं अगले 6 महीने तक। ताकि आप, जिस तरह से आपको ये डेमो देखने को मिला था किसी के थ्रू, तो वो आपके लिए यहाँ तक डेमो करने आए थे। इसी तरह से जब आपको कंपनी इसलिए ये पे करती है ताकि आप भी अपने डाउनलाइन में लोगों की हेल्प कर सकें, एक इवेंट कर सकें, या कहीं दूर जाकर एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर सकें, जहां पर आप लोगों को अवेयर करें बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो इसलिए आपको हर नेक्स्ट 6 मंथ तक 70,000 पर मंथ मिलता है। और जो 6 से रैंक होने के बाद जो 100 लोगों का आपका जो नेटवर्क है, 100 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क हो चुका होता है अब तक, है ना। 100 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क हो चुका होता है, और आप इस रैंक पर आते आते 50 लाख से ज़्यादा कमा चुके होते हैं। और खराब से खराब हालत में 3.5 से 6.5 लाख आपकी पर मंथ की एक्टिव इनकम होती है, क्योंकि आपका नेटवर्क है 100 से ज़्यादा लोगों का जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 6 से रैंक तक मैंने आपको जो बताया, ये हमारा एक बिजनेस प्लान है। इसके आगे भी बिजनेस प्लान है जो आगे भी जाता है, जिसको हम ग्लोबल प्लान भी कहते हैं। इसमें आपको एक ऐसी रैंक मिल जाती है आगे जाके कि आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती है कंपनी से, है ना। रॉयल्टी मिलती है, एक तरह से सैलरी मिलती है, और ये रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलती है। तो ये कब मिलेगी, इसके बारे में भी हम आगे, आज चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। आज जो हमारा जो डिस्कशन था वो 6 से रैंक तक होना था। तो हमने 6 से रैंक देखा किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। रिकमेंडेशन पर, सिर्फ रिकमेंडेशन पर बेस्ड है ये पूरा, है ना। आपको अगर बिजनेस प्लान से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो जिससे भी आपको ये लिंक मिला था आप उनसे बात कर सकते हैं इसको लेकर, या फिर मैंने अपना नंबर यहाँ पर दिया हुआ है,
आप मुझसे भी टेक्स्ट या कॉल के थ्रू बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा जितेंद्र सर थे मेरे साथ पूरे टाइम साथ में, तो मैं उनको भी अनम्यूट करूंगा, और अगर आप में से किसी का कोई डाउट होता है तो हम दोनों मिलकर आपके डाउट्स को हैंडल करेंगे यहाँ पर, है ना। इसको मैं बंद, स्लाइड को यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को सब समझ में आया होगा, है ना।